विधायक को कैसे रोकोगे आप? नहीं, कौन हो आप? ये देश की बदलती राजनीति की तस्वीरें हैं। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो देश को हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स से निकालकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई की ओर धकेलने पर, जबरन लाने पर, ले जाने पर मजबूर कर रही है। दोस्तों, किसने सोचा था कि इस देश की राजनीति इस कदर बदल जाएगी कि विपक्ष के नेता स्कूलों के गेटों पर चढ़ कर, जी हाँ, स्कूलों के गेटों पर चढ़ कर पुलिस वालों से भिड़ कर ये पूछेंगे कि ये बताइए कि किससे पूछकर आपने स्कूलों में कैमरास लाने में पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, ये तस्वीरें भले ही डबल इंजन वाले राजस्थान से आई हों, लेकिन इस वक्त बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी टेंशन यही तस्वीरें बनने वाली है। क्योंकि पहले छात्र सड़कों पर उतर रहे थे अपने स्कूल्स, अपने कॉलेजेस संबंधी शिकायतों को लेकर, लेकिन अब उनकी शिकायतें सुनने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए राजनेता, विधायक जा रहे हैं उनके स्कूल और उनको रोकने के लिए पुलिस बिछाई जा रही है। तो बैरिकेड कूद कर, फांद कर, गेट चढ़कर वो जा रहे हैं। दोस्तों, बड़ा दिलचस्प वीडियो है राजस्थान का। दोस्तों, राजस्थान के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है टीकाराम जूली, उनके नेतृत्व में बकायदा एक पैदल मार्च निकाला गया। सेठ आनंदीलाल पोदार गवर्नमेंट स्कूल पास का जो बड़ा सरकारी स्कूल है, उधर की तरफ बकायदा मार्च निकाला गया, सारे विधायक इसमें, और उसके बाद उनको वहां एंट्री करने से रोक दिया गया। तो ये जितने नेता विधायक थे ना राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के, विपक्ष के, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, वो गेटों पे चढ़ गए। उनको रोकने के लिए बैरिकेड लगाई गई थी, तो बैरिकेड कूदकर, बैरिकेड तोड़कर ये लोग आगे बढ़े और पुलिस से भिड़ गए कि आप होते कौन है हमको रोकने वाले? आप विधायक को रोक सकते हैं? विधायक को कैसे रोकोगे आप? नहीं, कौन हो आप? कौन हो रोकने वाले? अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों, राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने सीजेपी के आंदोलन से खौफ खाकर, क्योंकि आंदोलन है स्कूल ठीक करो, तो इसको लेकर आशुतोष रांका सबसे पहले सीजेपी के जो मेंबर हैं दोस्तों, वो एक गांव में पहुंचे, वहां पर 5 घंटे में धरना हुआ और वहां की मांगे मान ली गई। उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों सहित राजस्थान के भी स्कूल्स, जो जैन अल्फा अपनी अपनी समस्याओं के लिए परेशान है, हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों का क्या हाल है आपको पता ही है, वो सड़कों पर उतरने लगे। तो राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया कि कोई भी कैमरा लेकर नहीं आएगा, कोई यूट्यूबर, कोई पत्रकार स्कूल नहीं आ सकता कवर करने के लिए, जो कि बाकी लोग अभी तक कर रहे थे। इनफैक्ट किसी के भी कैमरा लाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका विरोध करते हुए जो नेता विपक्ष हैं राजस्थान के, कांग्रेस पार्टी के विधायक और नेता टीकाराम जूली, उन्होंने कहा कि ये मोबाइल कैसे बैन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग करने से कैसे बैन कर सकते हैं स्कूल्स में? हम इनके कानून को, इस कानून को, कचरा कानून को फाड़ते हैं। जो चंदा दिया जा रहा है वो आरएसएस को दिया जा रहा है, सीएसआर का जो पैसा है वो स्कूलों को दीजिए। हजारों करोड़ रुपए आज स्कूलों में लगते तो इन स्कूलों की तस्वीर ही बदल गई। टीचर भरने का आपने वादा किया कि हम पहली साल में सारे पद भर देंगे, 1.25 लाख पद खाली, 9 लाख बच्चे स्कूल छोड़ गए, लगभग 3768 स्कूल जो है जर्जर घोषित हो गए, 1 साल से बंद पड़े हैं, 85,000 कमरे क्षतिग्रस्त हैं, 7200 स्कूलों में एक ही टीचर है। ये जो स्थिति इस सरकार की बनी है, ये बहुत गंभीर स्थिति, ये छोटी बात नहीं है। और ये सारे बीजेपी के पाप हैं, पाप। और इन पापों को ढकने के लिए एक ढक्कन कानून लेके आए। ये ढक्कन कानून मैं अपनी जेब में रखता हूँ। ये जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन अब चलने वाला नहीं है। ये ढक्कन को फाड़ फेंकेंगे, ये फाड़ फेंकेंगे इस ढक्कन कानून को। और इस ढक्कन को पूरी जो है, क्या कह रहे हैं, राजस्थान की जनता, हमारे बच्चे सब इसको फाड़ने का काम करेंगे। दोस्तों, इसी का विरोध करने के लिए बड़े लेवल पर जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, वो अपने अपने इलाकों में अब स्कूल, यहाँ पर ये जो सांकेतिक विरोध है ये एक स्कूल को लेकर है, वो स्कूलों पर धरना देने लगे। उनको रोका गया तो पुलिस से भिड़ने लगे। यहाँ तक कि सचिन पायलट, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके राजस्थान के, उन्होंने कहा कि आप इस तरह का तुगलकी फरमान कैसे दे सकते हैं? स्कूल में आप किसी को रिकॉर्डिंग करने से, कवर करने से कैसे रोक सकते हैं? तो डरी हुई सरकार है। भाई, हम तो चाहते हैं सरकार की जवाबदेही तय करे, लेकिन अब कभी दरवाजे बंद कर दो, कभी पाबंद कर दो, मीडिया को मना कर दो, मोबाइल फोन और कैमरा लेने से मना कर दो। मतलब पूरे देश में चर्चा हो रही है कि राजस्थान में स्कूलों की व्यवस्था को की हालात जानने के लिए आप
एक तरह से कानून बना रहे हो, ये सरकार का मुझे लगता है बहुत बैकफुट पर है और जवाब तो देना पड़ेगा। अब सदन चलेगा, हम उनकी जवाबदेही तय करेंगे सरकार की। वहीं कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं रफीक खान, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था, उन्होंने ये बात बोली इसी प्रदर्शन के दौरान कि ये अब बच्चों को परेशान कर रहे हैं, बच्चों को डरा रहे हैं, पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, जबकि आज अपना पूरा दिन हम जेन अल्फा और जेन जी को समर्पित करते हैं। पूरे देश में युवा आंदोलन पे है, पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा नीति का व्यवसायीकरण हो गया है, और जब बच्चे आवाज उठाते हैं तो बच्चों की आवाज को कुचल दिया जाता है, वीडियो नहीं बनाने दिया जाता, अंदर नहीं घुसने दिया जाता, हर तरीके से रोक दिया जाता है और पॉक्सो एक्ट लगाने की धमकी दी जाती है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। पूरा युवा सड़कों पे है, पूरा जेनजी सड़कों पे है, और आज का दिन जेनजी के नाम, पूरे युवा के नाम जिस तरह का तुगलकी फरमान जारी किया, वो फरमान वापस लेना होगा, वो आदेश वापस लेने होंगे और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। मतलब ये भी बड़ा गजब है, जेन जी और जेन अल्फा ने सोचा भी नहीं होगा कि इस देश की राजनीति में ऐसी होड़ मच जाएगी कि कौन जेन अल्फा और जेन जी के अपने ज्यादा करीब बताइए। एक पूरी विपक्षी पार्टी राज्य की, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के लिए हम पूरा दिन जेन जी को समर्पित करते हैं। जितने जेन जी है वो आजकल अपने आप को कितना स्पेशल फील कर रहे होंगे, सोचिए। खूब तस्वीरें आई है राजस्थान से आज, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कोई बैरिकेड पर चढ़ रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है, कोई पुलिस से भिड़ रहा है। ये यही बताता है दोस्तों कि सीजेपी ने जो आंदोलन शुरू किया था वो तो एक सामाजिक आंदोलन है, स्कूल ठीक करने का। हालांकि कोई भी सरकार ऐसे रोक नहीं सकती किसी को स्कूल की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स में आप हमसे सेस लेते हैं दोस्तों। हर वो आदमी जो इनकम टैक्स देता है उसमें 4% स्वास्थ्य और एजुकेशन सेस लेती है सरकार। आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए ना जाए या फिर वो हॉस्पिटल में जाए ना जाए सरकारी, आपसे सेस लिया जाता है, तो आपका अधिकार है जाने का। लेकिन एक आम आदमी को स्कूल जाने से रोकना, और ऐसा तो है नहीं कि ये आज से पहले आदेश आया था, अभी आदेश आया है जब ये अभियान शुरू हुआ, ना केवल सीजेपी को ताकत देता है बल्कि राजनीतिक तौर पर जिस राज्य में जो पार्टी विपक्ष में है उसको मौका देता है ये दिखाने का कि देखिए हम तो जेनजी के साथ हैं, ये हमको स्कूल नहीं जाने दे। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो बवाल मचा हुआ है, हर दिन ऐसी वीडियो आती है, कभी लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, वहां हो रहा है। कल भी मैंने आपको वीडियो दिखाई है, परसों भी मैंने आपको वीडियो दिखाई है। दोस्तों राजधानी लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से डेली की ऐसी वीडियोज आ रही है। ये तो विपक्षी पार्टियों के पास सबसे बड़ा मौका है, बट जेनजी सड़क पर उतर रहा है, जेन अल्फा सड़क पर उतर रहा है, तो आप कब उतरेंगे? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? और ये अच्छी बात है, इस देश ने पिछले 12 सालों से हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स देखी है, कम से कम देश को राहत तो मिल रही है, शिक्षा पर बात हो रही है। हमारे नेता इस बात पर लड़े कि कौन शिक्षा पर ज्यादा खर्च करता है, इससे बेहतर हमारी व्यवस्था के लिए हमारी पॉलिटिक्स से कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ करे कोई हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स, यहाँ तो हिंदू का बच्चा भी पढ़ना चाहता है, मुसलमान का बच्चा भी पढ़ना चाहता है, हर जाति का, हर धर्म का बच्चा शिक्षा के मामले में, भाई सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, कंपटीशन की तैयारी कर ले, अच्छा भविष्य बना ले। यहाँ आप कैसे बांटेंगे हिंदू मुसलमान के नाम पर किसी जेन जी और जेन अल्फा को? दोस्तों हालांकि राजस्थान में प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी भी कई राज्यों में विपक्ष में है, जैसे हिमाचल में है, तेलंगाना में है, उसके कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी बीजेपी नुकसान में रही है। क्यों? क्योंकि 22 राज्यों में तो आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, इस प्रपोर्शन में भी आपको विरोध का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। यही पॉलिटिक्स होती है कि जो देश के अंदर माहौल है उसको आप राजनीतिक तौर पर कैसे इनकैश कर पाते हैं। कांग्रेस पार्टी केंद्र से लेकर राज्य तक, अपने ऊपर से लेकर नीचे तक नेताओं को यही संदेश दे रही है। अगर राहुल गांधी छात्रों की गूंज कर रहे हैं तो आप स्टेट पे, राज्य में जो सरकार है उसको घेरिए। और राजस्थान की सरकार ने तो आ बैल मुझे मार वाला न्योता दिया है वहां की कांग्रेस पार्टी के लोगों को। ऐसा आदेश निकालने का पॉइंट क्या था? हालांकि ऐसा आदेश कई जिलों में, यूपी में भी निकाला जा चुका है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।